आइडिया पर सीतापुर के थाना तालगांव इलाके से बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। बताया जाता है जांच के बाद एक पेट्रोल पंप फर्जी पाया जाता है, जिसके बाद मालिक पर मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या पूरी जानकारी है इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं आइडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा जी। तो प्रियांशु जी बताएं क्या पूरी जानकारी है। अरुणेश, आपको बताना चाहेंगे ये काफी चौंकाने वाला भी मामला है और सावधान करने वाला भी मामला है, क्योंकि जिले में जो है ये खुद जो डीएसओ हैं अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, उन्होंने ये भी माना है कि जिले में जो है अवैध रूप से जो है पेट्रोल पंप संचालित हैं, जिनमें नकली जो है पेट्रोल और डीजल बेचा जा रहा है, मिलावटी डीजल और पेट्रोल बेचा जा रहा है। और ये जो मिलावटी पेट्रोल और डीजल होता है, हम सभी जानते हैं कि ये गाड़ियों के जो इंजन है उनकी लाइफ को कम करता है। अभी हम ये मामला आपको बता देते हैं। दरअसल ये मामला बीती 14 नवंबर का है और जो जानकारी मिली है तहरीर के आधार पर, उसमें हम आपको बताते हैं कि तालगांव थाना इलाके का एक शेरपुर गांव है। उसमें बताया जा रहा है कि पिछले 5 वर्षों से आदर्श फिलिंग स्टेशन के नाम से एक फर्जी पेट्रोल पंप चल रहा था, जिसके बाद शिकायत पर पूर्ति निरीक्षक रूपेश जैन ने 14 नवंबर को पेट्रोल पंप पहुंचे, वहां पर छापामारी की और जांच की तो चौंकाने वाला इसमें खुलासा हुआ। पेट्रोल पंप पर ऑटोमेटिक फिलिंग मशीनें लगी हुई थी, अन्य व्यवस्थाएं भी जो है वाहन जो मालिक है उनके लिए थी पेट्रोल पंप पर। लेकिन जब वहां पर जो है जो संचालक है अजय प्रताप सिंह, जो लखीमपुर जिले के रहने वाले हैं, उनसे कागजात मांगे गए तो इस तरह के कोई कागजात जो है नहीं दिखा पाए पेट्रोल पंप संचालन के। तो जिस कारण से जो है ये तथ्य सामने आया कि अजय प्रताप सिंह जो कि ये संचालित कर रहे थे 5 साल से पेट्रोल पंप, ये अवैध रूप से संचालित कर रहे थे। इसके अलावा जो पेट्रोल पंप पर पाया गया, परिसर में 3 टैंकरों में उद्योगों में इस्तेमाल करने वाला ऑयल और डीजल भरा था। डीएम के निर्देश पर पुलिस ने जो है अजय प्रताप सिंह पर मुकदमा दर्ज कर पेट्रोल सील करने की कार्रवाई भी की है अरुणेश। और आपको बता दें ये जो कार्रवाई हुई है किस मुकदमे के तहत हुई है ये भी हम आपको बता दें। तो जो पूर्ति निरीक्षक लहरपुर के हैं रूपेश जैन, उन्होंने जो तहरीर दी थी उसके हिसाब से जो कार्रवाई की गई है उसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 के तहत अजय प्रताप सिंह जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं, जो लखीमपुर के रहने वाले हैं और नौरंगाबाद लखीमपुर कोतवाली सदर इलाके के रहने वाले हैं, वहां उन पर जो है मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई है। और इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि जो छापेमार कार्रवाई की गई है पेट्रोल पंप पर, आदर्श फिलिंग स्टेशन पर, उसमें ये सामने आया है पुलिस और आपूर्ति विभाग की शुरुआती जांच में कि यहाँ गुजरात से इंडस्ट्रियल ऑयल जो उद्योगों में इस्तेमाल होता है, एक तरह का इसे मिट्टी का तेल भी कह सकते हैं, आपूर्ति के तथ्य सामने आए हैं तथा बायोडीजल की आपूर्ति स्थानीय स्तर से होने के साक्ष्य भी मिले हैं। पंप संचालक से अभी तक जो है पुलिस कोई भी बात कबूल नहीं करवा पाई है। और ये जो सूत्र जो बताते हैं उसमें एक बात और सामने आ रही है, ये जो गुजरात से इंडस्ट्रियल ऑयल के टैंकर वाया राजस्थान और भरतपुर सीमा से होकर यूपी में प्रवेश करते हैं। इस मामले में अरुण से एक बात एक और सामने निकल कर आ रही है, जो रूपेश जैन है लहरपुर के पूर्ति निरीक्षक, उनकी भी एक बात सामने आई है। वो कह रहे हैं कि जब से उन्होंने ये कार्रवाई की है, छापामार कार्रवाई, तब से उनको जो है धमकी भी मिल रही है, लगातार धमकियां मिल रही हैं। और अभी तक ये भी बताया जा रहा है जो पेट्रोल पंप के संचालक है अजय प्रताप सिंह, वो भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। एक इसमें तथ्य दूसरा ये सामने आया है, जो डीएसओ हैं, इस मामले में जब ये पेट्रोल पंप पकड़ा गया तो काफी हड़कंप भी बचा प्रशासन में कि पिछले 5 वर्षों से अवैध रूप से पेट्रोल पंप जो है संचालित हो रहा था। उसमें मतलब ये भी तथ्य सामने आया है कि अवैध रूप से जो है पेट्रोल की जो है फिलिंग भी की जा रही थी, व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद थी, तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक शिकायत पर यह छापामार कार्रवाई की गई, जिसके बाद जो है जब डीएम हरकत में आए, डीएम अभिषेक आनंद ने डीएसओ अखिलेश कुमार श्रीवास्तव को निर्देश दिया कि जिले के जो पेट्रोल पंप हैं जो संचालित हैं उनके प्रपत्रों की जांच की जाए और देखा जाए कि कहीं अवैध रूप से तो पेट्रोल नहीं पंप संचालित नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने जो डीएसओ अखिलेश कुमार श्रीवास्तव हैं, उन्होंने ये एक जानकारी दी कि लहरपुर की तरह जिले में इस तरह के 20 से 25 फर्जी पेट्रोल पंप मिल सकते हैं, ये आशंका जताई है। इसके लिए सभी पूर्ति निरीक्षकों को पत्र भी जारी कर दिया गया है और जो पूर्ति विभाग है वो अब चौकन्ना हो गया है। पेट्रोल पंपों पे जाएगा, छापेमार कार्रवाई करेगा, पहले तो प्रपत्र देखेगा, उसके बाद जो वहां पर डीजल और पेट्रोल का नमूने हैं वो भी भरे जाएंगे और देखा जाएगा
कि ऐसा तो नहीं है कि फर्जी पेट्रोल या डीजल ये जो है सप्लाई कर रहे हैं वाहन स्वामियों को या वाहन चालकों को। इसके अलावा उन्होंने ये भी माना है कि ये जो पेट्रोल पंप था इसमें मिलावट करके डीजल और पेट्रोल बेचा जा रहा था। फर्जी पेट्रोल पंप संचालक आसपास के पेट्रोल पंप से थोड़ी मात्रा में डीजल पेट्रोल खरीद लेता था। इसके बाद डीजल में बायोफ्यूल और पेट्रोल में इंडस्ट्रियल ऑयल मिलाकर बेचता था। पूर्ति निरीक्षक रूपेश जैन ने बताया कि पंप के टैंक और वहां खड़े मिले टैंकरों के तेल को जांच के लिए भेजा गया है। तो अरुण से काफी चौंकाने वाला मामला है। आप समझ सकते हैं कि 5 साल से शेरपुर गांव है वहां पे आदर्श फिलिंग स्टेशन के नाम से अवैध रूप से जो है फर्जी पेट्रोल पंप जो है संचालित हो रहा था। उसमें जो है मिलावटी तेल और डीजल बेचा जा रहा था। साथ ही जब प्रपत्र दिखाने की बात आई तो कोई भी प्रपत्र नहीं दिखा पाए। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जो संचालक है अजय प्रताप सिंह लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं। इन पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 और 7 के तहत तालगांव पुलिस द्वारा जो है मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही प्रशासन भी इस मामले में अब काफी चौकन्ना और सख्त हो गया है। जिले के जितने भी पेट्रोल पंप हैं उनकी सघन जांच भी कराई जाएगी। अरुणेश जी बिल्कुल, ये बड़ा मामला इसमें निकल कर आ रहा है सीतापुर के थाना तालगांव इलाके से, और इसे चौंकाने वाला मामला भी कहा जाएगा। अभी तक ऐसा सुनने को मिलता था कि पेट्रोल में मिलावट है, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा पेट्रोल पंप ही फर्जी मिला है। और सबसे हैरान करने वाली बात प्रियांशु जी इस मामले में ये है कि पिछले 5 सालों से जिले की सीमा में ये पेट्रोल पंप फर्जी तरीके से चल रहा था। और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि गुजरात से वाया राजस्थान भरतपुर होते हुए जो है इंडस्ट्रियल ऑयल मंगाया जाता था और फिर उसे झारखंड भी सप्लाई किया जाता था। ये बड़ा खेल 5 सालों से चल रहा था और जिम्मेदारों को जो है इस बात की भनक नहीं थी। जब एक हेड कांस्टेबल इस मामले की शिकायत करता है तब जो है जिला पूर्ति विभाग उस मामले में कार्रवाई करता है। फिलहाल मामले में ये जानकारी निकल कर आ रही है कि जो पंप मालिक है जगताप सिंह, ये निवासी है औरंगाबाद कोतवाली सदर खीरी उत्तर प्रदेश का, और इस पर जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन अभी ये पुलिस की पकड़ से जो है दूर है। और मामले में ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि किसी दबंग व्यक्ति के द्वारा जो है जब से ये मुकदमा दर्ज कराया गया है जिला पूर्ति निरीक्षक के द्वारा जो है तब से उन पर जो है उन्हें धमकी दी जा रही है, उन पर दबाव भी बनाया जा रहा है। प्रियांशु जी, एक जानकारी हम आपसे चाहेंगे कि इस मामले में किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हुई है? जी अरुणेश, ये जो हमने आप जानकारी दी है दर्शकों को वो तहरीर के आधार पर दी है। 2 बार कॉल लगाई गई डीएसओ अखिलेश श्रीवास्तव जी को, लेकिन किसी कारणवश उनका फोन नहीं रिसीव हो सका। लेकिन हमारे पास तहरीर थी, पुख्ता जानकारी थी, इस वजह से हमने जो है दर्शकों को ये जानकारी उपलब्ध कराई। और सबसे बड़ी इसमें बात अरुणेश ये निकलकर सामने आ रही है, हमें एक आपको आंकड़ा भी उपलब्ध कराए दे रहे हैं कि जो इस पेट्रोल पंप पर बेचा जा रहा था ये बायोडीजल और औद्योगिक तेल बेचा जा रहा था दुकानदारों को। और इसमें सबसे बड़ी बात एक और सामने निकल कर आ रही है, ग्रामीण अंचल में बोतलों और पीपीओ में अधिकांश डीजल और पेट्रोल जो बिक रहा है वो नकली है, ये बात निकलकर सामने आई है। और ये जो पेट्रोल पंप मालिक है जहां से पेट्रोल जो है पकड़ा गया था 3 टैंकर, वहां पे एक बात निकलकर सामने आई है कि जो पेट्रोल पंप संचालक है ये तेल की जो ज्यादातर सप्लाई है ग्रामीण अंचल के फुटकर दुकानदारों को कर रहे थे। और सूत्रों के मुताबिक फुटकर दुकानदारों को बायोडीजल 70 रुपए प्रति लीटर व जो औद्योगिक तेल है वो 55 से 60 रुपए लीटर में मिल जाता है, जिसे ग्रामीण को असली डीजल पेट्रोल के दाम पर बेचा जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि बायोडीजल 70 रुपये में उनको मिल जाता था और जो औद्योगिक तेल है वो 55 से 60 रुपये में। और जब ग्रामीणों के पास ये पहुंचता था, ग्रामीण इलाके की दुकानों के पास, तो वो कस्टमर को 90 रुपये और 100 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचते थे। तो अरुणेश, ये चौंकाने वाला खुलासा है। हालांकि इसमें अभी बात करने का प्रयास जारी है। डीएसओ अखिलेश प्रताप जो अखिलेश श्रीवास्तव हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे इस मामले में, और उनका कोशिश करेंगे कि एक साक्षात्कार भी हो जाए कि जिले में अभी तक आपने जो कार्रवाई की है इसके अलावा कितने पेट्रोल पंप पर छापामार कार्रवाई की है, क्या कुछ सामने आया है, वो भी दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अरुणेश जी बिल्कुल, ये बड़ा मामला है और काफी सनसनीखेज मामला है। पूरा का पूरा पेट्रोल पंप ही फर्जी पाया गया है। मामले में जो पेट्रोल पंप मालिक है उस पर मुकदमा लिखा गया है की जानकारी जैसी निकल कर आ रही है।
कि शख्स अभी फरार है, पुलिस की पकड़ से दूर है। और जो पूर्ति निरीक्षक है वहां पर रूपेश जैन, जिनके द्वारा मुकदमा इस बात का लिखाया गया है, जानकारी ये निकल कर आ रही है कि उन्हें धमकी भी दी जा रही है। फिलहाल इंडिया इस मामले में अपनी पूरी नजर बनाए हुए है। आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है वह भी हम अपने दर्शकों को सबसे पहले व सबसे सटीक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद रोनेश। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।